हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास इंटर का पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं वॉच किया है तो पहले का पार्ट 1 हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट 1 पहले वॉच करें। ये पार्ट 2 है और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर पर आधारित है। ये वीडियो यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो पार्ट 2 है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो पार्ट 2 है, आज बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। देखो क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो पार्ट 2 बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर में बनाया गया। तो आइए बात करते हैं, डिटेल से बताएंगे, एक एक स्टेप कंप्लीट करेंगे। पूरी एनसीईआरटी का जो इंटैक्स है आपका 10.1 का वो भी कंप्लीट करवाएंगे। बस बने रहिए, लगातार वॉच करिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए। आइए बात करते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर जो एल्किल हैलाइड के जो कॉमन नेम है, किसके? एल्किल हैलाइड के जो कॉमन नेम है, यानी कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड। वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं? तो वो आधार बनाए जाते हैं एल्किल ग्रुप के आधार। एल्किल ग्रुप के आधार पे बहुत विशेष कर जाएंगे। देखिए, आईयूपीएसी तो आप बना लेते हैं लेकिन कॉमन नेम नहीं बना पाएंगे। कॉमन नेम के कुछ टर्म आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि आइसो आज हम आपको बताएंगे, नियो बताएंगे, सेक बताएंगे, टर्सरी, ये देखो ये सेक हो गया सेकेंडरी, ये टर्ट हो गया टर्सरी, और हम आपको विक बताएंगे, विक यानी विकिनल, और हम आपको बताएंगे जेम, यानी जेम का मतलब है जेमिनल। ये है आपका जेमिनल और ये है आपका विकिनल। क्या है? आपका विकिनल। तो ये जो हम आपको बताएंगे सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, न्यू है, ये आइसो। तो इन पोजीशनों के आधार पर आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए, अगर क्लास इंटर में है, आप तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, ये एक्सेंट पॉइंट है, आइसो, नियो, सेक यानी सेकेंडरी, टर्सरी, विकिनल, जेम। क्या है ये नॉमेनक्लेचर के एक्सेंट? आइए बात करते हैं स्टार्टिंग से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए। यही बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन नेम है एल्किल हैलाइड के, वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं? तो एल्किल ग्रुप के आधार पर बनाए जाते हैं। सिंबल क्या होगा एल्किल का? बेटा आर है, और हैलाइड का सिंबल एक्स है। देखिए, हैलाइड का जो एक्स है ना, ये हैलोजन एटम है। क्या है? हैलोजन एटम है। एक्स का मतलब है Cl, Br, I और F। अच्छा, ये जो एल्किल है इसका मतलब क्या? इसका मतलब वर्ड रूट से। किससे? वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट आप तो जानते हो ऑलरेडी, मेथ है आपकी, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है वगैरह। तो ये आपके वर्ड रूट है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टान, डिके, ये आपकी क्या है? वर्ड रूट है। यहाँ पर 1 कार्बन कंसिस्टेड, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अगर पेंट लिखोगे तो 5 आ जाएगा। अब पेंट के बाद अगर हेक्स लिखोगे तो कार्बन 6 आ जाएगा, फिर हेप्ट लिखोगे तो 7 आ जाएगा, फिर हेप्ट, ऑक्टान, डिके। तो ये वर्ड रूट ही आपका एल्किल है, और हैलोजन एटम आपका एक्स है, जो कि Cl, Br, I और F है। तो इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर के अलावा नेचर भी डिस्क्राइब करेंगे, नेचर ऑफ द बॉन्ड भी बताएंगे। बने रहिए लगातार, आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है वीडियो। ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के जो कुछ पॉइंट हैं, इन पर आधारित है। देखो, आइए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो कॉमन नेम है वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं एल्किल ग्रुप के आधार पर, जिनका सिंबल है एक्स। एल्किल ग्रुप भाई आर के आधार पर बनाए जा रहे हैं, एक्स के आधार पर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि सपोज करो पहला, देखिए आईयूपीएसी नाम तो आप बना लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ कॉमन नेम में है। पहला है, अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, यानी CH3, CH2, CH2 और Br दिया गया। अब हमें इसका कॉमन नेम बनाना है। देखिए, अगर आपको आईपीएसी नाम बोला जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या लिख सकते हो? ब्रोमोप्रोपेन।
ब्रोमोप्रोपेन लिख सकते हो, यानी नॉर्मल एन डैश ब्रोमो, देखिए 1 डैश कर भी सकते हो, 1 डैश ब्रोमोप्रोपेन ऐसे भी लिख सकते हो। तो या ब्रोमोप्रोपेन यानी नॉर्मल ब्रोमोप्रोपेन भी आप लिख सकते हो नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो कॉमन नेम है आपका, जो कॉमन नेम है वो क्या है कि ये कितनी वर्ड रूट है, ये 3 वर्ड रूट है, कितने कार्बन 1 2 3, कितना कार्बन है 3 का मतलब प्रोप आएगा, प्रोप। बीआर लगा है, बीआर देखो एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या है प्रोप है, हैलाइड क्या है बीआर है। तो हैलाइड में क्या है, क्लोरीन आपका क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन आपका ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोराइड हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 बीआर को बोलेंगे प्रोपिल, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अगर एक चीज और ले लें, अगर हम ऐसे बना दें यानी CH3 और यहाँ पर CH है, यहाँ पर लगा है मान लो Cl और इधर भी लगा है CH3। अब देखिए एक टर्म होता है आइसो और नियो। देखिए टर्म क्या है, हम आपको समझा देते हैं। ये जैसे ये श्रृंखला है, अगर यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर Cl लगा हुआ पर्टिकुलर, मान लो कोई भी एक्स एटम लगा हुआ है, अगर किसी अंतिम कार्बन को छोड़ के, किसी पहले कार्बन को छोड़ के उसके बाद वाले कार्बन में अगर एक मेथिल ग्रुप लगा है ना, तो वहां पर आपका आइसो होगा। अगर बेटा यहीं पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए, बात समझिए, एक लगा है तो आइसो और 2 लगे हैं तो नियो, एक लगा है तो आइसो और 2 लगे हैं, 2 मेथिल ग्रुप, देख समझिए ऐसे एक ये फार्मूला लिखा है ऐसे करके, और यहाँ पर अगर एक मेथिल ग्रुप लगा है, कॉमन में बोल दिया जाए तो आप आइसो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, आइसो से बनाएंगे। बॉन्ड लगा लीजिए, किससे बनाएंगे, आइसो से बनाएंगे, बात समझिए। और लेकिन अगर यहीं पर 2 CH3 ग्रुप लग जाए तो आप नियो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, नियो से। तो पहले या लास्ट में अंतिम कार्बन को छोड़कर या पहले कार्बन को छोड़कर उससे दूसरे वाले कार्बन में अगर एक मेथिल है तो आइसो टर्म यूज करेंगे, 2 है तो नियो टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ के लिए देखो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है इस तरह की, तो इसे पहला मान लीजिए, इसे दूसरा मान लीजिए। तो ये पहले से लास्ट लगा हुआ, एक CH3 लगा हुआ, इसे पहला मानेंगे, ये दूसरा मानेंगे, तो इसे पहले से लास्ट हो गया, तो यानी कि इसका नाम बनेगा, वो बनेगा आइसोप्रोपिल। सारा काउंट होगा आइसोप्रोपिल। स्पेस भी दे सकते हो, डैश भी दे सकते हो, आइसो हल्का सा डैश, फिर प्रोपिल लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा होगा और इस तरह भी लिखा होगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों एक्सेंट सही है। आइसोप्रोपिल और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और एक बात याद रखना, IUPAC लिखने के टाइम याद रखना कि स्पेस नहीं देना है, स्पेस नॉट अलाउड होता है। बट कॉमन नेम में एल्किल और हैलाइड के बीच में स्पेस रहेगा, एल्किल और हैलाइड के बीच में स्पेस रहेगा। 2 तरीके का नॉमेनक्लेचर है, एक तो एलिफैटिक है, दूसरा एरोमेटिक है। एक है एलिफैटिक और एक है एरोमेटिक। अभी हम लोग एलिफैटिक की बात कर रहे हैं, एलिफैटिक की बात कर रहे हैं। तो एक ये हो गया। एक और ले ले, अगर कुछ इस तरह से हो, सपोज ये यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH और यहाँ CH3 हो गया, और बेटा आपका समझ करो ये CH2 हो गया और यहाँ लगा Cl। अब इसका नाम पूछा जा रहा है कि बताओ नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, इसका नाम पूछा जा रहा है, कॉमन नेम क्या है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अंतिम कार्बन को छोड़ के उससे पहले वाले कार्बन में एक CH3 लगा, यानी कि आइसोटर्म हुआ। उसके आधार हम क्या बोल सकते हैं, सारे का जोड़ो 1 2 3 4 तो हो जाएगा, देखो आइसोब्यूटिल और बेटा Cl, देखो 1 2 3 4 ब्यूटिल, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड नाम होगा, क्या नाम होगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। समझिए, अगर यहीं पर कोई एक नाम और भी दे दिया जाए, यानी सपोज करो कुछ इस तरह से लिखा हो, यानी CH3 ऐसे Cl बना है, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ CH2 है और फिर Cl है। अब बोल दिए इसका कॉमन नेम बताओ, तो आपको क्या करना है, CH3 और CH, देखो कितना है अंतिम का, देखो इसको छोड़कर इसके कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा है, यानी नियो एक्सेंट दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 और 4 5, यानी क्या बोलोगे, नियोपेंटिल और Cl को बोल दोगे क्लोराइड। क्या बोल दोगे, क्लोराइड। ठीक है, अगर इसका आप IUPAC नाम बनाओगे तो देखो इसको मानो 1 डैश, IUPAC नाम बनाने की 2 एक्सेंट अल्फाबेट ऑर्डर में क्लोरो और मेथिल। ठीक है, क्लोरो भाई, क्लोरो Cl को बोलेंगे, मेथिल CH3 को बोलेंगे, तो अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले क्लोरो आएगा, फिर आएगा मेथिल। अब लोवेस्ट नंबर पॉसिबल, तो पहले बताओ कौन लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। तो क्लोरो अगर इधर से 1 2 3 हो रहा है तो 3 नंबर ज्यादा है,
इधर अब 1 है तो 1 से ही क्लोरो लगाएंगे, यानी बोलेंगे 1 डैश क्लोरो, 1 डैश क्लोरो डैश, देखो 2 पे लगा, 2 बार लगा है तो 2 डैश डाइमेथिल, डाइमेथिल और 1 2 3 प्रोपेन, डाइमेथिल प्रोपेन। अगर दूसरा नाम लिखा है 3 डैश करके लिखा है 3 डैश क्लोरो 2 डैश तो गलत हो जाएगा, लोवेस्ट नंबर पॉसिबल के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। तो इस तरह से आप आइसोनियो बना सकते हो, लेकिन अगर ये एरोमेटिक में हो तो कैसे पोजीशन देंगे, बात समझिए। अगर ये एरोमेटिक में हो, सारा बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार पूरा नॉमेनक्लेचर क्लियर करवाएंगे, कुछ भी नहीं स्किप करेंगे, सारा बताएंगे, एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने रिंग में हो, देखो बेटा रिंग में ये वाली जो पोजीशन वो ऑर्थो है, यहाँ मेटा है और यहाँ पैरा है। अब बात समझिए, ये तो आपके रिंग हो गया, बेंजीन हो गया। अगर एक फॉर्मूला ऐसे दिया गया है, सपोज करो इस तरह से, और यहाँ Br लगा है, बॉन्ड भी दे दिया गया, एक अल्टरनेट बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ लगा लो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहां लगा लो, एक को अल्टरनेट छोड़ के एक बॉन्ड लगा लो, तो Br है, तो इसे बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब ये तो कॉमन नेम भी हो गया। अब अगर आईपीएसी नाम लिखोगे ना, तब भी आप यही लिखोगे, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब बात समझिए, अगर 2 Br लगे हो, सपोज देखिए एरोमेटिक की बात हो रही है, बात समझना, एरोमेटिक, एलिफेटिक पहले बता चुका हूं, नॉमेनक्लेचर है ये, नॉमेनक्लेचर है, ध्यान से पढ़ने रहो। अब अगर 2 Br, एक सपोज करो यहाँ Br लगा है और एक यहाँ Br लगा है, अब तो बड़ी प्रॉब्लम है कॉमन नेम बताने में। क्या कॉमन नेम कैसे बताएं, बड़ी प्रॉब्लम है। आईपीएसी तो बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 1,3 डैश डाइब्रोमो, डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन। लेकिन बेटा कॉमन नेम बनाने में दिक्कत, दिक्कत क्या, कॉमन नेम कैसे बनाएंगे, तो ये पोजीशन क्या है, मेटा है, एक Br तो उसी में काउंट होगा, तो मेटा डैश डाइब्रोमो, डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डैश। देखो एक बात समझो ध्यान से, देखिए नंबर का उपयोग आप कॉमन नंबर, कॉमन नेम बनाने में नंबर का उपयोग नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 4 5 ये नहीं रख सकते। वहां के लिए आपको एक्सेंट टर्म यूज करना पड़ेगा, आइसो, न्यू, सेक, टर्ट, ठीक है, विक, जेम, ये यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट अगर 3 हो, ऐसा हो, यहां Br लगा है, यहाँ Br है और यहाँ Br है, अब बोल दिया गया बताओ कॉमन नेम क्या होगा, तो भैया आईपीएसी नाम तो बना सकते हैं आसानी से, 1 3 5 डैश ट्राइब्रोमो, टाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। बट प्रॉब्लम किस में आएगी, प्रॉब्लम आएगी कॉमन नेम बनाने में। तो कॉमन नेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आईयूपीएसी है, अब कॉमन नेम आ जाओ, कॉमन नेम, कॉमन नेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यह 1 2 3, अब भैया इसकी पोजीशन तो बता दी, अब 3 की पोजीशन तो बताई नहीं, अगर 3 पोजीशन हो तो बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, तो यस वाई हम लगाएंगे, सिमेट्रिक डैश ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन। बात समझिए, अगर 3 पोजीशन है ना तो सिमेट्रिक रहेगा, क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, SYM पोजीशन रहेगी, ओके। तो ये तो विशेषकर नॉर्मल है। अब बॉन्ड अगर सर्किल में नहीं समझ में आया ना, बॉन्ड लगा लीजिए, अल्टरनेट बॉन्ड यहाँ पर लगाइए, एक कहीं पर भी बॉन्ड लगा दीजिए, अल्टरनेट बॉन्ड लगाइए और सर्किल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना अंदर रोटेट होते रहते हैं, इसीलिए सर्किल भी लगा सकते हैं, बॉन्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर अभी तो एक ही था, अब सपोज करो, सपोज करिए बेटा कि ऐसे करके है, पहली बात ये दिया गया है कि अगर 2 Cl, ये जो हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम है, अगर एलिफैटिक में, किसमें बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, फैटिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तो बेटा अगर हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे लगा है, जैसे कि ये फॉर्मूला बना है CH2 और यहाँ लगा CH, इधर भी लगा Cl, यहाँ पर भी लगा C, तो अब तो बनाने में बड़ी दिक्कत, यानी आईपीएसी तो नाम बना सकते हैं आसानी से, लेकिन कॉमन नेम नहीं बना सकते। तो यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ के लिए पोजिशनल है कि आप एल्किलीन या और करके एल्किलीन डाई हैलाइड
हैलाइड का उपयोग करेंगे। ऐसे नामों के लिए इस टर्म का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर नाम बनाएंगे तो देखो बेटा, एल्किल का मतलब क्या है, वर्ड रूट से, तो 1 2 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे एथिलीन, ऐसे बना देंगे, ठीक है। और बेटा अगर ये क्लोरीन पॉइंट, ये क्लोरीन जो है एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बात समझना, अगर एक ही कार्बन पे ये दोनों क्लोरीन के एटम अटैच है तो हमारे लिए क्या है बेटा, एक पोजीशन और आती है जेमिनल की। किसकी आती है, जेमिनल की। तो हम क्या बोलेंगे, जेम, बात समझिए, जेम डाई, सीधे सीधे जेम डाई हैलाइड, क्या होगा, डाई हैलाइड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेमिनल पोजीशन भी दे सकते हैं, नॉर्मल में जेमिनल पोजीशन, तो ये और ये दोनों दे सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है CS, यहाँ पर CS3 कर लो, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ CS2 लगा, यहाँ पर भी CS2 लगा, यहाँ पर एक Cl लगा, यहाँ Cl लगा, बोल दिए तो कॉमन नेम। अब बताओ क्या है कॉमन नेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉमन नेम बनाने के लिए, अगर ये क्लोरीन एटम डिफरेंट एटम है, अलग अलग कार्बन पे अगर ये क्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे लिए एक होगा, ये पोजीशन यूज कर सकते हो एल्किलिडाइन की, तो बोलेंगे कार्बन कितना, 2 है, तो एथ लगा है तो एथलीन, ठीक है, डाई, और ये Cl को बोलेंगे क्लोराइड, डाइक्लोराइड। और ऐसे पोजीशन पे अगर डिफरेंट पे लगा है तो बोलेंगे विकिनल, क्या बोलेंगे, विकिनल, विकिनल में आ जाएगा विक, तो विक डाई हैलाइड, क्या बोलेंगे, विक डाई हैलाइड। अब ये तो 2 हो गया। अब अगली बात, अगर ऐसे कंडीशन से सेव होता है, एक और कंडीशन बताते हैं हम आपके लिए कि ये इतनी कंडीशंस हो गए। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर ये कार्बन, देखो, अगर ये क्लोरीन एटम जैसे ऐसे दिया गया है CH2 और CS2, तो यहाँ पर लिखा है CH और फिर लगा Cl और फिर लगा CS3, अगर इस तरह से दिया है तो हम सेकेंडरी करके, यानी इस कार्बन जहां पर ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ना, वो जहां से ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा है ना, वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक डैश 1 2 3 4 5, यानी सेक डैश पेंटिल, और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ऐसे कॉमन नेम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉमन नेम बना सकते हैं सेकेंडरी से। अब समझ लो ये क्लोरीन, जैसे कि यहाँ लगा हुआ Cl और इधर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, इस तरह से एक्सेंट बनना है, बात समझना। तो ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगले 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मींस 1 से जुड़ा तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा तो टर्शरी, तो बोलेंगे टर्ट डैश कितना है, 1 2 3 4 ब्यूटिल, और Cl को बोल देंगे क्लोराइड। तो ये कंप्लीटली नॉमेनक्लेचर है। अगर इसके आधार पे आप ट्रांसलेट करोगे तो जितने भी नॉमेनक्लेचर होंगे, ये 10.1 अभी बताएंगे, सारा ट्रांसलेट कर पाओगे। देखिए अभी इसी को देख लो, इसी को देख लीजिए, छोटा सा है कि इधर 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 मेथिल पेंटेन, तो पेंटेन है तो 1 2 3 4 5, 3 2 5 कार्बन हो गए। 2 क्लोरो है तो देखो 1 2 2 क्लोरो लगा लो, और 3 मेथिल है तो 3 मेथिल लगा लो, और पेंटेन तो बेटा CH3 CH CH2 और CH3 बना लो, पहला। अच्छा दूसरा कैसे बना सकते हो, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लो बना लो, और उसके बाद में 1 क्लोरो, यानी देखो 1 क्लोरो 4 एथिल, बेटा 1 क्लोरो, देखो साइक्लोहेक्सेन में और बेंजीन में अंतर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एथिल C2H5 और हेक्सेन, बस हो गया। नंबर 3 पे क्या है कि 4 स्टर्ट ब्यूटिल और 3 आइडोहेक्टेन, पहले हेक्टेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट 7 कार्बन होने चाहिए, 3 3 6 1 कार्बन रख लो 7। अब बेटा 4 स्टर्ट ब्यूटिल, तो 1 2 3 4 कौन सा ब्यूटिल है, टर्ट ब्यूटिल, यानी कि C को CH3 से जोड़ देना है। 3 CH3 पता है ना आपको, इसी जब 3 CH3 से जुड़ा होता है तो टर्ट यानी टर्सरी ब्यूटिल होता है, और 3 आइडो, तो 3 पे आइडो लगा दो, हेप्टेन है तो यहाँ पर ट्रांसलेट करो CH3 CH2 CH CH CH2 और CH3। अब अगले आ जाओ नंबर 4 पे है
कि 1,4 डैश डाई ब्रोमो ब्यूट 2 डैश इन 1,4 डैश ब्यूट है ना, तो 1 2 3 4 लगा लो, और 1,4 डाई ब्रोमो, देखो 1 पे Br है और 4 पे Br है और 2 डैश इन 2 पे इन है, तो बेटा यहाँ CH2 होगा, यहाँ पर 1 2 3 और ये CH होगा 1 2 3 और 1 4 CH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH2। तो इस तरह से 4 हो गया। अब 5 वाला आप लोग बनाएंगे, बहुत आसान है। अगर नहीं बना सकते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपको आसानी से समझाएंगे। तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ नॉमेनक्लेचर पर आधारित था। अब इसके बाद एक हेडिंग हम आपको और समझाते हैं, बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। नेचर ऑफ, देखो नेचर ऑफ C डॉट एक्स बॉन्ड। देखो जो हाइड्रोजन एटम है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? कार्बन से। हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये कार्बन के साथ जुड़ेगा ना तो कार्बन को पोलराइज कर देगा, इसलिए कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर ये हाइड्रोजन एटम जो कि कार्बन से क्या है, कार्बन की तुलना में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर कार्बन जुड़ेगा ना तो कार्बन को भी पोलराइज कर देगा, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन एटम पे नेगेटिव आएगा। अब बात समझिए, हाइड्रोजन एटम को देखो, हाइड्रोजन एटम क्या है बेटा, ग्रुप में अगर चलोगे ना ग्रुप में, तो ग्रुप में आप तो जानते ही हो पहले क्या आएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, ये होता है ना। तो अगर इससे डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो एटम की साइज इंक्रीज होगी, बात समझिए, एटम की साइज इंक्रीज होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ये बात भी आप याद रखना नेचर ऑफ बॉन्ड में, ठीक है, बहुत ही सरल है, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन से बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन से जब कभी जुड़ेगा तो वो कार्बन को क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, यानी ये जो हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा ये पोलराइज होगा, ठीक है। तो ग्रुप में चलने पर, नीचे की ओर जाने पर, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगी, साइज भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। दोनों बातें याद रखना, ठीक है, दोनों बातें आप याद रखना, एंथैल्पी वगैरह डिक्रीज होता है। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है यानी कैसे हेलो एल्केन के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, ये वीडियो में आपको अगला यानी पार्ट 3 होगा, बने रहिए लगातार। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम भी आगे कंटिन्यू रख सकें। तो कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा आपका फीलिंग आ रहा है वीडियो के लिए, क्या क्या इंप्रूव होना चाहिए और भी, ठीक है, सजेस्ट करिए थोड़ा। तो बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे, एनसीईआरटी को इजी तरीके से क्लियर करवाएंगे और भी इजी तरीका लेकर आएंगे। बने रहिए लगातार और लगातार वॉच करते रहिए।